उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत के साथ आत्मनिर्भर होते देश ने ऊंचाइयों के एक और पायदान को छू लिया। लखनऊ में देश और दुनिया से आए उद्योगपतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस समिट के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में विकास की नई धारा चलाने का निर्णय लिया है। एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 10 से 12 फरवरी तक चलेगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश लेकर जीडा इस समिट में शामिल हुई है, जबकि लक्ष्य 80,000 करोड़ तक का था। यमुना प्राधिकरण ने 71 कंपनियों के साथ 1,01,385 करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया है। MOU साइन करने वालों में अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, यूके की कंपनियां भी शामिल हैं। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। कांग्रेस ने इस महीने के आखिर में होने वाले पार्टी के पूर्ण अधिवेशन के लिए शुक्रवार को विषय संबंधी समिति और संविधान संशोधन समिति का गठन किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पहली बार पूर्ण अधिवेशन करने जा रही है। पिछला अधिवेशन साल 2018 में हुआ था। इस बार 6 महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाना है। विषय संबंधी समिति अधिवेशन के कार्यक्रम और पारित होने वाले प्रस्ताव तैयार करेगी। संविधान संशोधन समिति पार्टी के संविधान में संशोधन के संदर्भ में सुझाव देगी। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार विषय संबंधी समिति में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की मुखिया सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता AK एंटनी शामिल हैं। कांग्रेस कार्य समिति के स्थान पर काम कर रही संचालन समिति के सभी सदस्य इस आयोजन समिति में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता तथा कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के प्रमुख भी विषय संबंधी समिति का हिस्सा होंगे। संविधान संशोधन समिति की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी करेंगी और रणदीप सुरजेवाला इसके संयोजक होंगे। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, पार्टी वरिष्ठ नेता अजय माकन, मुकुल वासनिक, जितेंद्र सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, मोहन प्रकाश, दीपा दास मुंशी और जी परमार भी इस समिति में शामिल होंगे। पार्टी का 50वां पूर्ण अधिवेशन रायपुर में 24 से 26 फरवरी के बीच होगा, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था समेत 6 विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी का पूर्ण अधिवेशन होगा। इसमें उनके निर्वाचन पर औपचारिक रूप से मोहर लगेगी तथा कई कार्य समिति के गठन की शुरुआत होगी। गौरतलब है कि कांग्रेस का पिछला पूर्ण अधिवेशन 2018 में दिल्ली में हुआ था। देखिए, जिस तरह से कोंकण इलाके की शांतता एक बार भंग करने की कोशिश हो रही है, जब से सरकार बदली है महाराष्ट्र में, तब से कोंकण के नानार में जो रिफाइनरी आ रही है, उनको वहाँ के स्थानिक लोगों का विरोध है, इसलिए कि पोल्यूशन है, लोगों की जमीनें, लोगों की खेती, वहाँ के मछुआरे, उनका सबका भविष्य में नुकसान होगा। खेती खत्म होगी, मछुआरों की भी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी और बहुत सी बातें हैं। पोल्यूशन से बहुत सी बीमारियां बढ़ेगी, ये लोगों के मन में है। स्थानिक लोग विरोध करते हैं, इसलिए शिवसेना उनके साथ है। लेकिन जब से सरकार बदली है, तब से इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के केंद्रीय मंत्री बार बार धमका रहे हैं कि किसी भी हालत में हमें रिफाइनरों को यहाँ लेकर आएंगे, अगर विरोध करेंगे तो विरोध तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। इस प्रकार की धमकियां अगर सरकार की तरफ से दी जाती है तो वहाँ के जो गुंड है, झुंड है, उनको ताकत मिलेगी।
15 दिन पहले वहाँ एक यात्रा हो गई, रिलीजियस आंगणेवाड़ी की यात्रा हुई। वहाँ मुंबई से हजारों लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ गृह मंत्री और आज के डिप्टी सीएम ने एक जाहिर सभा ली, एक रैली कर ली। रैली में बताया रिफाइनरी लेके आएंगे हम, कौन रोकता है देख लेंगे। और ये वक्तव्य करने के बाद 24 दिन में रिफाइनरी को विरोध करने वाले एक युवा पत्रकार शशिकांत वारसे की बहुत ही निर्घृण निर्मम तरीके से हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? ये महज एक योगायोग नहीं है। उसका मतलब क्या है? इस हत्या के पीछे एक बड़ा सूत्र है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्टी सीएम को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है मेरी उंगली किसके तरफ है। अब तक कोकण में 25 साल में जितनी हत्याएं हुई है राजनीतिक, उस कड़ी में ये भी हत्या है। तो सूत्रधार कौन है उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने आज बयान सुन रहा था मैं गृह मंत्री जी का कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, आपने छोड़ दिया है। और शिवसेना इस पत्रकार का बलिदान व्यर्थ जाने नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कोकण में एक बहुत बड़ी परंपरा है जर्नलिज्म। लोकमान्य तिलक भी वहाँ से थे, केसरी का, और भी बड़े बड़े पत्रकार वहाँ हो गए हैं। इस कोकण के भूमि में अगर एक पत्रकार की हत्या होती है और सरकार हाथ पे हाथ लगाकर बैठ गई है, उसका मतलब क्या है? आप किसको धमका रहे हो? आज मुंबई में कल पत्रकारों ने आंदोलन किया है, दिल्ली के प्रेस क्लब ने भी उसका धिक्कार किया है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर इस हत्या की दखल ली है। पूरे देश में इस हत्या की चर्चा चल रही है। मेरा इतना ही कहना है, अब तक जो हत्याएं हुई है कोकण में, उस हत्या का है अगली कड़ी। पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में रखे लाखों रुपए में दीमक लग गई। दीमक ने 2,15,000 रुपए चट कर दिए। लॉकर के मालिक रुपए लेने जब पहुंचे तो उसके होश उड़ गए। मामला राजस्थान के उदयपुर के कालाजी गोराजी ब्रांच का है। हिरणमगरी निवासी महेश सिंघवी ने बताया कि ब्रांच में उन्होंने पत्नी सुनीता मेहता के नाम से लॉकर रखा। लॉकर में 2,15,000 रुपए के नोट रखे। पिछले साल मई में लॉकर खुलवाया था, तब तक कैश सुरक्षित था। जरूरत पड़ने पर गुरुवार को लॉकर जब खुलवाया तो नोटों की गड्डी पाउडर की तरह हो चुकी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बैंक मैनेजमेंट ने पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया, इसलिए कैश का नुकसान हुआ। दूसरे लॉकर्स में अन्य कस्टमर के सामान को नुकसान होने की भी आशंका है। इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से भी की। जानकारी के मुताबिक 15,000 रुपए का 50 के नोट का एक बंडल पूरी तरह से खराब था। इसके अलावा एक थैली में 500 रुपए के नोट के बंडल थे। ऊपर से वो देखने में ठीक लगे। इसके बाद उसने बैंक मैनेजर को 15,000 रुपए खराब होने की भी शिकायत की। 3 घंटे के बाद 15,000 रुपए बदल दिए गए। घर जाने के बाद बाकी 2 लाख रुपए चेक किए तो वो भी दीमक खा चुकी थी। बैंक के सीनियर मैनेजर का कहना है कि ग्राहक के नुकसान की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।